हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। नजर पड़ते ही रोजे पर हटाना भूल जाता हूँ, तेरे दरबार में आकर जमाना भूल जाता हूँ। नजर पड़ते ही रोजे पर हटाना भूल जाता हूँ, तेरे दरबार में आकर जमाना भूल जाता हूँ। मेरी दीवानगी ये शौक को सजदा न कह देना, मैं जब भी सर झुकाता हूँ उठाना भूल जाता हूँ। मेरी दीवानगी ये शौक को सजदा न कह देना, मैं जब भी सर झुकाता हूँ उठाना भूल जाता हूँ। ज़रा से मोहब्बतों के साथ उस हस्ती का, उस शख्सियत का इस्तिकबाल करें जिसको हज़रत अल्लामा अशाह मौलाना मोहम्मद कमालुद्दीन साहब क़िबला लखनवी के नाम से याद करते हैं। अपने हाथों को उठा करके इन शहजादगान की मौजूदगी में इस्तिकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकाराने सराहो शरीफ, फैज़ाने सरकारे वजीरी, फैज़ाने हुजूरी, सरकार राशिद मियाँ शाह साहब क़िबला, हुजूर सैयद शरफुल हक शाह साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन व अस्हाबिहि ताहिरीन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उलाइका कतबा फ़ी क़ुलूबिहिमुल ईमान, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक का तोहफ़ा पेश फरमा ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन दाइमन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। न पूछ इन खिरका पोशों की इरादत हो तो देख इनको, न पूछ इन खिरका पोशों की इरादत हो तो देख इनको, यदे बैज़ा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में, यदे बैज़ा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी और आपकी मुश्तरका खुशनसीबी है कि आज मुकम्मल तौर पर हम सादात कराम की निगाहों में, उनकी नज़र में, उनके करम की छाँव में बैठे हुए हैं। ये मौका ज़िंदगी का बहुत कम आता है। मौला हमारी और आपकी हाज़िरी कबूल फरमाए आमीन आमीन और इस खानकाह की तमाम तर फयूज़ व बरक़ात से हमें और हमारी नस्लों को माला माल फरमाए। मुस्तफ़ा जाने रहमत के लाए हुए मुक़द्दस सुनहरे दीन की सुबह शाम कल भी उन्हीं की औलादों के दम कदम से बहारें थीं, आज भी हैं और क़यामत तक रहेंगी। सादात कराम की जलवा फरमाई हर दौर में रही, हर दौर में सिर्फ रही ही नहीं बल्कि ज़रूरत बनकर महसूस की गई। और जब भी दीन को ज़रूरत पड़ी, जब भी दीन ने आवाज़ दिया, इन सादात कराम ने निकल करके मैदान में उस दीन की आवाज़ पर लब्बैक कहा। और मुस्तफ़ा जाने रहमत ने जिस बागीचे को सरसब्दो शादाबी अता फरमाई थी, उसकी हरियाली के लिए अपने खूने जिगर को निचोड़ करके पेश किया। और आज तक हमारे दरमियान जो दीन की खुशबू बाकी है, इन्हीं सादात कराम की देन है, इन्हीं का नतीजा है, इन्हीं की कुर्बानियों का समरा है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 63 साला ज़ाहिरी दौर को और उसमें 23 साला दौरे तबलीग को, जिसमें बहुत कम मुद्दत में वो कारहाय नुमाया मेरे आका ने अंजाम दिया जो हजरत आदम से लेकर के ईसा तक किसी पैगंबर के दौर में नहीं हो पाया। वक्त बहुत कम था, काम इतना ज्यादा था कि वो काम करके भी दिखाना था जो किसी अंबिया के दौर में ना हुआ हो। 63 साल की जाहिरी जिंदगी दी जाती है और उसमें भी 40 साल माइनस किया जाता है। खामोशी का दौर गुजरता है कि मेरे महबूब इस 40 साल में तुम ये भी नहीं बताओगे तुम हो कौन। 40 साल को 63 साल से निकाल दीजिए, कुल 23 साल दौरे तबलीग बचता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो कारहाय नुमाया अंजाम दिया
कि तकरीबन 10,000 मुरब्बा किलोमीटर तक इस्लाम का परचम लहराने लगा और 1 लाख कमोबेश 2,24,000 सहाबा की तादाद, दीवानों की तादाद मौजूद थी और उन सहाबा के सरों पर दीन की हिफाजत का सेहरा रखा गया, उनके सरों पर पगड़ियां सजाई गईं। लेकिन आप अगर तारीख देखे हो तो मैं एक इशारा करूंगा, हमें वहां से 2 चीजें दिखाई पड़ती हैं। एक, इमामत के मुसल्ले पर हजरत सिद्दीक़ अकबर का जाहिरी जिंदगी ही में खड़ा होना और एक सुफ़ा के चबूतरे पर गरीब सहाबा का बैठ करके रुखे अनवर को तकते रहना। ये 2 रुख हमें दिखाई देता है। मेरे सरकार, ये 2 रुख क्यों? आखिर सुफ़ा के चबूतरे पर इन्हें ये जगह क्यों दी गई? अगर मुसल्ले इमामत पर खड़े हो करके दीन की हिफाजत हो सकती थी तो सिद्दीक़े बासफा से लेकर के वो सलासिल वहां से रवाना होते और फिर वो काफिला फैलता चला जाता। लेकिन ये दूसरा रुख सुफ़ा के चबूतरे से ये रोशनी क्यों फूट रही है? तो मेरे सरकार गोया गम्माजी कर रहे हो कि दीवानों, दीन को हिफाजत के लिए 2 रुख की जरूरत पड़ेगी। दीन की हिफाजत के लिए 2 रुख की जरूरत पड़ेगी। कहीं अगर मनाजरे और मकाले निगारी की बात आई और तलवार के जौहर को दिखाने की बात आई तो सिद्दीक़ उमर का जलाल कार फरमा होगा और कहीं अगर जो है फटी चादर की गुदड़ी बनाकर बैठ करके सिर्फ नारायण को उलट देने से हुकूमतें पलट जाए तो ऐसे चबूतरे पर बैठने वाले दीवानों की जरूरत होगी। तो दीन की हिफाजत के लिए 2 रुख दिए गए। सिर्फ मकतबों मदारिस का सहारा नहीं लिया गया बल्कि मशरबो खानकाह का सहारा दे करके पैगंबर ने बता दिया कि अगर वक्त रहे तो किताबों की वर्क गर्दानी भी की जाएगी और अगर वक्त में तंगी हो तो इल्मे लदुन्नी पिला करके काम ले लिया जाएगा। और दौर में दीन की हिफाजत की जरूरत पड़ेगी और दीन की हिफाजत के लिए ऐसे रुख को अख्तियार किया जाता रहेगा। मेरे सरकार दुनिया से तशरीफ ले गए, जाहिर सी बात है कि इस दीन को एक वक्त के लिए, एक सदी के लिए, चंद सालों के लिए नहीं भेजा गया, सुबह क़यामत तक के लिए दीन है। अब नबी दुनिया से तशरीफ ले गए, कोई दूसरा नबी आने वाला नहीं क्योंकि मेरे आका खातमुन नबीयीन हैं। तो अब उस कारहाए नबूवत को अंजाम कौन देगा? और इस दीन को जाहिर सी बात है कि सदियां गुजरने तक न जाने कितने गर्दो गुबार आएंगे, दीन में न जाने कितनी बिदतें दाखिल की जाएंगी, न जाने कितने खुराफात को दाखिल करके दीन के चेहरे को मस करने की कोशिश की जाएगी, न जाने कैसे कैसे लोग उठ करके खड़े होंगे और दीन का गलत इस्तेमाल करके अपने नापाक चेहरों को कौम के सामने पेश करके दीन की शबीह को भी बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। तो पैगंबर ने उम्मत को 2 रुखा तकसीम कर दिया और दोनों मैदान का अजीम गाजी बना करके मुस्तफा जाने रहमत ने ऐलान कर दिया कि अगर वक्त आए तो उमर घर से तलवार निकाल कर मुनाफिक की गर्दन काटे, ये भी दीन का फैलाना है। और अगर वक्त पड़े तो दरियाए नील के कलेजे में खत डाल दे, ये भी दीन का फैलाना है। दीन को 2 रुखे से फैलाया जाएगा, दीन की हिफाजत 2 रुखे से की जाएगी। तो वो 2 रुखे आज तक नजर आते हैं और कयामत तक वो 2 चश्मे बहते रहेंगे और उम्मत उनसे सैराब होती रहेगी, उम्मत उनसे सैराब होती रहेगी। आकायद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए, मुनाफिकत ने सर उठाया, मुद्दईन नबूवत ने सर उठाया, बागियों को बोलने का मौका मिल गया, मुर्तदीन का फितना अलग था और तकरीबन 2.5 लोग तो नबूवत का दावा कर चुके थे, 2 मर्द 1 औरत।
इस तरीके पर दीन की शबीह को बिगाड़ने की नापाक कोशिश की गई और ये शोरो गोगा उठा कि अब नबी के बाद ये सब कमजोर हो जाएंगे दीवाने, क्योंकि यही आगे उनको रखते थे तो सारा पावर इन्हें मिलता था और इन्हें सारी ताकतें उन्हीं से हासिल होती थी। इसलिए अब दीन को बचाने वाला, दीन के सपोर्ट में खड़ा होने वाला कोई नहीं है। अच्छा, सहाबा में भी कई राय हो गए, यहां तक कि हजरत फारूक आजम जैसी शख्सियत भी हजरत सिद्दीक अकबर की बारगाह में पहुंच गई और कहा कि जैशे उसामा को वापस कर लिया जाए। अंदरूनी हालात बिगड़ रहे हैं, पहले इनको दुरुस्त किया जाए। जैशे उसामा को जिसे नबी ने रवाना किया है उसे वापस बुलाया जाए। जब हालात सुधर जाएंगे तब फिर देखा जाएगा, नया महाज खोलने की जरूरत नहीं है। तो सुनो, नबी ने जिसे पिला दिया हो उस सिद्दीक अकबर के सीने को कैसी ताकत मिली थी। सिद्दीक बासफा इस उम्मत के सबसे बड़े सूफी हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक की मुकद्दस जात खड़ी हुई। कहा उमर, तू तो जमाने कुफ्र में तगड़ा था, क्या जमाने इस्लाम में बुज़दिल हो गया? मादल्ला। नाना उमर, अगरचे अबू कहाफा के बेटे के गोश्त पोस्ट को चील कौवे नोच कर क्यों ना खाए, अगर नबी की सुन्नतों को जर्रा बराबर भी तब्दील करने की कोशिश की गई तो राख लगाकर गुद्दी से ज़बानें खींच दी जाएगी। और कहा, जो नबी के दौर में ऊंट ज़कात में लाया करता था और साथ में उसके घुटने को बांधने के लिए रस्सी लाता था, अगर मेरे दौर में ऊंट लेकर के आया और रस्सी सिर्फ नहीं लाया तो फिर तलवारें फैसला करेंगी, फैसला करेंगी। अगर सिर्फ रस्सी लाने से इनकार किया तो तलवारें फैसला करेंगी। यानी एक रस्सी की कमी भी सिद्दीक बासफा को गवारा नहीं और दीन में रुखना अंदाजी करने वालों की गर्दनें नापी गई और 2 साल कुछ महीने की कलील मुद्दत ही में दौरे नबवी की बहारों को वापस कर दिया और हजरत सिद्दीक अकबर ने ऐलान कर दिया। सहाबा फिर सब कहने लगे, वाकई इस जगह पर कोई दूसरा खड़ा होता तो संभल ना पाता। ऐ सिद्दीक, हम समझ गए कि राज़दारे नबूवत कोई और नहीं, अबू बकर तू ही है। आखिर नबी ने क्या क्या तुझे अता कर दिया, कैसी कुव्वत और ताकत तेरे कलेजे को मिली जो मुसैलमा कज़्ज़ाब जैसे बदतीनतों की गर्दनें कलम करके रख दी गई। और हर महाज पर हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुकम्मल तरीके पर कामयाबी हासिल की। दौर चलता रहा, हजरत फारूक आजम का मुकद्दस दौर आया। 10 साल कामिल हुकूमत जो है खिलाफत का काम अंजाम देने के बाद जब हजरत फारूक आजम दुनिया से रुखसत होते हैं तो मालूम है 36 लाख मुरब्बा मील तक इस्लाम की सल्तनत फैल चुकी थी और इस्लाम का परचम लहरा रहा था। हिफाजत करके बता दिया गया कि दीन मिटने नहीं दिया जाएगा, दीन को तबाह नहीं होने दिया जाएगा, दीन को बर्बादी के दहाने पर नहीं लाया जाएगा, बल्कि हम खूने जिगर दे करके इस दीन के पौधे को कल भी सैराब कर रहे थे और आज भी सैराब कर रहे हैं और कयामत तक ये सिलसिला नबी के उम्मतियों में चलता रहेगा। क्योंकि हम कौमे मूसा की तरह नहीं है, हम कौमे ईसा की तरह नहीं है, हम कौमे यहया सकरिया यूनुस की तरह नहीं है, बल्कि हम तो मुस्तफा जाने रहमत के दर के भिखारी हैं। भिखारी वो कभी बाजारे मिस्र में पे सिर्फ औरतों की उंगलियां कटी है, ये मैदान अरब है। अरब यहाँ मर्दों की गर्दनें कटेगी। यहाँ नारे तकबीर, नारे रसालत, उर्से मुकद्दस, हुजूर साहिबे सज्जादा, यहाँ मर्दों की गर्दनें कटेगी। हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। इस
चादर हिफाजत की गई। हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन ने जब तक रब की मर्जी रही हिफाजत किया। मौला अली फातिह खैबर, शेर खुदा, दामाद पैगंबर, अबू तुराब मुश्किल कुशा हैदर कर्रार, मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने जब तक रब की मंशा रही दीन की हिफाजत किया। इमाम हसन मुज्तबा ने जब तक रब की मर्जी रही दीन की हिफाजत की। हजरत अमीर मुआविया ने जब तक रब की मर्जी रही दीन की हिफाजत करते रहे। उनके दुनिया से जाने के बाद गोया दूध में मक्खी पड़ गई हो। क्या कहने, हक है भाई तकरीर करने का आपको। जिंदाबाद जिंदाबाद। दूध में मक्खी पड़ गई हो। वाह वाह। एक बत्तीनत उठा, बदकिरदार उठा, एक शराबी, एक जुआरी, एक कुमारबाज, एक जानी उठकर खड़ा हुआ और उसने सोचा कि मैदान साफ है। अब दुर्रा लेकर के उमर की जात भी नहीं घूम रही है, अब सिद्दीक़ अकबर भी खबरगिरी के लिए नहीं है, जाहिरन मौला अली भी मौजूद नहीं है, हसन मुज्तबा भी मौजूद नहीं है। चंद लोग हैं तो खत को भेजकर उनको मरगूब किया जाए और अगर ना माने तो गिरफ्तार कर लिया जाए। लेकिन यजीद तू भूल गया, तूने नहीं जाना कि लुआबे रसूल चूसने वाला हुसैन मौजूद है। तू भूल गया मुस्तफा की गोद में मचलने वाला हुसैन इब्ने अली मौजूद है। खातूने जन्नत की चादरे ततहीर में लिपट करके सिमटी कायनात की वसतों का नजारा करने वाला हुसैन आजम मौजूद है। दोषे नबी पर सवारी करने वाला हुसैन आजम मौजूद है। सजदे के आलम में पुश्ते नबी पर सवारी करने वाला हुसैन आजम मौजूद है। वो हुसैन आजम जिसके लिए नबी अपने घुटनों के बल जमीन पर चल दिए हो, वो हुसैन आजम जिसके लिए मुस्तफा ने सजदे को लंबा कर दिया हो, वो हुसैन आजम जिसके लिए खुतबा बंद कर दिया गया हो, वो हुसैन आजम जिसके लिए काशाने का आरामगाह छोड़ करके खातूने जन्नत के चौखट पर मुस्तफा चले आए हो, वो हुसैन आजम मौजूद था। यजीद नहीं समझ पाया क्योंकि तन्हा हुसैन नहीं, सिद्दीक की सदाकत मौजूद थी, उमर की अदालत मौजूद थी, उस्मा की सखावत मौजूद थी, फातिह खैबर की शुजाअत मौजूद थी। तमाम तर इन मुकद्दस हस्तियों के इन जलवों को अपने वजूद में समेटे तन्हा हुसैन मौजूद था। नबी के नवासे की सूरत में आंखों में आंखें डाल करके शेरे बबर बोला कि मैं अली के कछार का शेरे नर हूं। आंखें निकाल कर रख दी जाएगी अगर दीन के खिलाफ जरा बकवास की तो। 4 शाबानुल मुअज्जम सन 60 हिजरी को शहर रसूल से रुखसत हो गए। कहा यहीं रहूंगा, गिरफ्तारी आ जाएगी, ये तो जाहिरी तारीख बता रही है। लेकिन हुसैन आदम के रगों में वो लहू दौड़ रहा था साहब, जिसका बाप कभी खैबर को भी खातिर में नहीं लाया। हाय 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 हाय, कुर्बान जाए भाई एक एक जुमले। अगर यही रहते गिरफ्तारी आ जाती तो दुनिया कहीं तारीख के किसी कोने में बुज़दिल ना कह दे। इसलिए आऊंगा तेरे वतन में घुस के अपनी बात ना मनवाई तो मुझे हुसैन ना कहना। मदीना से रुखसत हो गए, मक्कतुल मुकर्रमा तशरीफ लाए, कुछ दिन तक वहां तशरीफ फरमा रहे। इरादतमंदों की भीड़ इकट्ठा होती रही। जाहिरी सबब ये बताते कूफा वालों के खतूत आए, लेकिन ये तो जाहिरी असबाब है। इश्क खींचे लिए जाता है, मैं क्या जाता हूं। जिसके लिए मुंतखब किया गया था हुसैन आजम को, वो वक्त करीब आ रहा था। जिसके लिए पैदा हुआ था मेरा हुसैन, वो वक्त करीब आ रहा था। गफलत में वो हो जिसकी निगाहों में माजी हाल मुस्तकबिल अंधेरे में हो। मेरा हुसैन पावरफुल था, पावरफुल, जो ऐसे चौखट का रखवाला हो जहां से विलायत की डिग्रियां तकसीम की जाए, उस अजीम चौखट का मालिक है हुसैन।
अरे वो हुसैन जिसे नबी ने ज़बाने मुबारक चुसाई हो, वो ज़बा जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। जाहिरी निगाहें देख रही थी एक नवासा सिर्फ जबान को चूस रहा है, लेकिन फेलुल हकीम ला यखलू अनिल हिकमा, हकीम का कोई काम हिकमत से खाली नहीं होता। वो जबान चूसी थी हुसैन ने कि जो कभी बोले तो कुरान का खजाना निकले, कभी बोले तो हदीस के जखीरे निकले। उस जबान को हुसैन ने चूसा था। गोया मुस्तफा जाने रहमत ने अपने नवासे के कलेजे में इल्मे कुरान का, इल्मे हदीस का, जुमला उलूम व फनून का खजाना कलेजे हुसैन में उड़ेल दिया था। लब्बैक कहा मैं आ रहा हूं। 3 जुल्हिज्जा सन 60 हिजरी को आप मक्कतुल मुकर्रमा से रुखसत होते हैं। रास्ते में हजरत इमाम मुस्लिम इब्ने अकील की शहादत की खबर मिलती है। उनके दोनों शहजादे मोहम्मद और इब्राहिम कि वो शहादत की खबर जिसने जिगर को पाश पाश कर दिया हो, बहुत बेदर्दी के साथ जिन 2 मासूम जानों को शातिए फरात पर ज़बाह कर दिया गया हो और फरात के कलेजे पर बिछी पानी की उस चादर पर 2 नन्ही लाशों को ले जा करके डाल दिया गया हो, जो सतह दरिया पर तैरते हुए निगाहों से ओझल होते आपस में 2 नाशें मिल करके गोया दुनिया को खबर दे रही हों कि यारो तारीख खत्म नहीं, तारीख शुरू हुई है। यहां से तारीख खत्म नहीं होती, तारीख शुरू हुई है। और उसके बाद ये खबरें जाकाहत सुनकर भी मेरा इमाम बढ़ता रहा। बढ़ते बढ़ते 3 मुहर्रमुल हराम सन 61 हिजरी में इमाम पाक करबला की रेगजार पर उतरते हैं। यजीदी 10,000, 15,000, 20,000, यहां तक कि 22,000 की तादाद लाकर खड़ा कर दिए। मैंने कहा ओए बुज़दिलो, तारीख में तुम्हें कयामत तक ताना दिया जाता रहेगा। वो 72 जिनमें दूध पीते बच्चे औरतें बगैर हथियार के, बगैर सामाने हरबो सर्व के हों, उनके लिए 5 गुनी तादाद को भी नाकाफी समझा। और 3 दिन पहले फरात पर तूने पहरा बिठा दिया कि पानी आले रसूल के खेमे तक न जाने पाए। मैंने कहा वो पाबंदी तेरी नहीं, वो तो रोजे अजल ही में मेरे रब की पाबंदी लग चुकी थी कि बेटा पानी पीकर नहीं बल्कि प्यासे रहकर इम्तिहान देना। वो तो पाबंदी रोजे अजल ही में लग चुकी थी कि मेरे महबूब के नवासे प्यासे रहकर तुझे इम्तिहान देना है। क्योंकि जब गोद में नबी के खेल रहे थे तभी शहादतगाह की मिट्टी भी लाकर दे दी गई। किस हाल में शहीद किया जाएगा वो भी बता दिया गया। तो बेखबर नहीं थे हुसैन, बाखबर थे हुसैन। इज़ा तहव्वलत हाज़िही तुरबतु दमा फ़अलमी अन्नबली हुसैन क़द क़ुतिला। जब ये मिट्टी खून में तब्दील हो जाए तो समझ लीजिए कि मेरा बेटा हुसैन शहीद कर दिया गया। ये तमाम तर चीजें आजमाई गई, लेकिन यजीदियों ये तुम्हारी बदबख्ती रही कि बर वक्त अपनी निगाहों के सामने खड़े नबी के नवासे को भी पहचान न सके। वक्त के नशों की पट्टियां तुम्हारे आंखों पर बंधी रहीं और हुकूमतों की लालच, गवर्नरी की लालच और दौलतों के अंबार पर जो है राज करने की ये लालचें तुम्हारे कलेजों में समाई रही और तुमने नवासे रसूल को पहचानने से इनकार कर दिया। मेरे इमाम ने 56 साल 5 महीने 5 दिन की उम्र में 71 लाशें उठा करके खेमे से करीब किया। उसमें जिगर के टुकड़ों की भी नाशें हैं, दूध पीते 6 महीने असगर की भी नाश पड़ी हुई है, 18 साल के कलियल जवान बेटे अली अकबर की नाश भी रखी हुई है, हजरत कासिम इब्ने हसन मुश्तबा की नाशे मुबारका भी रखी हुई है। वक्त का हिमालय भी होता तो अपनी जगह से हट जाता साहब, वक्त का बड़े से बड़ा सोरमा भी होता तो उसके भी पित्ते पानी हो जाते। लेकिन क्या तकवियत मिली थी सीने हुसैन को, जिसने जन्नती माँ का जन्नती दूध पिया हो उसके सीने को कुव्वत क्यों ना मिले। मेरे इमाम ने ऐसे हाल में भी सज्जाद के खेमे में जाकर के
देखा कि बेटा उठने की कोशिश कर रहा है। इमाम ने शफकतों के हाथ उनकी पेशानी पर रख के और कहा, बेटा सज्जाद तुम लेट जाओ, तुम्हें मैदान में नहीं जाना है। कहा, बाबा जान मुझे जाने दीजिए, मेरे होते हुए आप शहीद हो जाएं ये गवारा नहीं, मुझे जाने दीजिए। तो सुनो इमाम का जुमला सुनो। आज कुछ यजीदी नवाज जो है, यजीद की तारीफ में रतबुल लिसान होते माज़अल्लाह। मैं कहना चाहूंगा तारीफ पढ़ो, मेरे इमाम का जुमला सुनो। कहा, नहीं बेटा तू मैदान में नहीं जाएगा, तुझी से तो सादात की नस्ल चलेगी इमाम, तुझे से तो सादात की नस्ल चलेगी ज़ैनुल आबिदीन। तू ही मेरी तमाम तर अमानतों का अमीन है ज़ैनुल आबिदीन। तू ही तो नाना जान की बारगाह में मेरा आखिरी सलाम पहुंचाएगा मेरे बेटे, और तू ही तो हर में मोहतरम को बहिफाजत तमाम मदीनतुल मुनव्वरा पहुंचाएगा। ये जुमला इमाम का है, लेकिन कहना तो ये चाहिए था कि बेटा चूंकि मैं जा रहा हूं, 22,000 का लश्कर खड़ा है, जाने के बाद हालात कैसे करवट पलटा खाएं, क्या करें, यजीदी तुम्हें मार दे कि छोड़ दे कुछ पता नहीं है। अगर बचोगे बेटा तो नस्ल चलेगी, अगर बचोगे जी क्या कहने, तो मदीना जाना तो सलाम कह देना, अगर बचना बेटा तो हर में मोहतरम की हिफाजत करना। अब मुझे तो कुछ मालूम नहीं, जाने के बाद ये खेमा लूटेंगे, जलाएंगे, तुम्हें मारेंगे, किसको कत्ल करेंगे कुछ पता नहीं, लेकिन नहीं, दुश्मनों के नरगे में खड़े होकर मेरे इमाम ने कहा, बेटा ज़ैनुल आबिदीन तुझी से सैयदों की नस्ल चलेगी। ये जुमला इमाम का बता रहा यजीदियों, जिसे चाहूंगा उसी की गर्दन कटेगी, और जिसे बचा लूंगा वो तुम चाहकर भी ज़ैनुल आबिदीन के गर्दन तक नहीं पहुंच सकते। तो इमाम मैदान कारजार में पहुंचे। यजीदियों ने शहीद करते ये सोचा कि अब सब कुछ यहीं पर कट गया, सब कुछ खत्म हो गया। वो बहुत भूल में थे कि इमाम तो मैदान में आने से पहले सब कुछ खेमे में सज्जाद के पास छोड़ कर आया है, सब कुछ सज्जाद के पास छोड़ करके आया है। अगर हुसैन के मिशन को मारना था, हुसैन की तबलीग को मारना था, हुसैन की नस्ल को मारना था, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन तक यजीदी पहुंचते। पहुंचना यजीदी नुक्ते नजर से जरूरी था, जरूरी, लेकिन यजीदी पहुंच ना सके। गोया इमाम ने जाते जाते ऐलान कर दिया कि जिंदगी में तो पावर था ही, मरने के बाद भी पावर अपने इमाम का देख लो कि जो विसाल के बाद भी ऐसा पावर रखता कि बेटे सज्जाद की गर्दन तक किसी यजीदी की तलवार नहीं पहुंच सकती। अब यजीदी ये नारा लगाए यजीदी कि सब कुछ लूट लिया गया, सब कुछ काट दिया गया, बर्बाद कर दिया गया। ना, ये पावर इमाम का नापा जाए माज़अल्लाह, और ये कहा जाए कि हुसैन इतने पावर वाले थे तो अपने बच्चे को ना बचा सके, अली अकबर की जवानी ना बचा सके, कासिम का शबाब ना बचा सके, अब्बास के बाजू ना बचा सके, असगर का बचपना ना बचा सके। तो सुनो, इमाम की रूहानियत आज भी जवाब दे रही है। नादानों में बचाने कब गया था जो इन्हें बचाता? मैं तो अकबर को बचाने नहीं गया था, मैं असगर को बचाने नहीं गया था, मैं कासिम को बचाने नहीं गया था, मैं अब्बास को बचाने नहीं गया था। अगर बचाने पर आ जाता तो एक निगाहे गजब पूरी यजीदी नस्ल को बर्बाद करने के लिए काफी था। बचाने कब गए थे हुसैन, जिनके जिंदगी में शहादत मुकद्दर हो चुकी थी करबला के रेगिस्तान पर। हुसैन आदम न
कासिम को बचाने गए थे, ना अब्बास को बचाने गए थे, ना हजरत अली अकबर को बचाने गए थे, ना हजरत अली असगर को बचाने गए थे। हुसैन जिसे बचाने गए थे वो बचा रहा सज्जाद के खेमे से मदीने तक, और वहां से लेकर आज तक और यहां से कयामत तक दीने मुस्तफा बचाने गए थे। हुसैन वो बचा है और बचा रहेगा। जिस दीन को बचाने गए थे हुसैन, वो दीन बचा है और बचा रहेगा। ये सिलसिला चलता रहा, वक्त गुजरता रहा, वक्त के फितनों ने फिर से जो है अपने सरों को उठाना शुरू किया, उम्मत फिर मायूस होने लगी। परवरदिगारा करम फरमा, आखिर कैसे इस दीन को बचाया जाए। गुंबदे खदरा से मध्यम सी आवाज आई हो, मेरे उम्मतियों घबराने की जरूरत नहीं, उमर बिन अब्दुल अजीज को भेज रहा हूँ, इस उम्मत का पहला मुजद्दिद भेज रहा हूँ। वो आएगा और आकर के दीन को फिर असरे नौ फिर से खड़ा कर देगा, और फिर वही खूबसूरत दीन तुम्हारी निगाहों के सामने होगा। 2 साल 5 महीने की इस कलील जो है हुकूमत के दौर में हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने ऐसा कारहाय नुमाया अंजाम दिया कि मालूम है, खिलाफत की जिम्मेदारी लेने के बाद मस्जिद से अभी अपने हुजरे पहुंचे भी नहीं थे कि आधा दीन नाफिज हो चुका था। आधा दीन नाफिज हो चुका था, और इस कदर काम किया कि खिलाफते राशिदा की बहारों की याद ताजा हो गई, और 5वें खलीफे राशिद में हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज को शुमार कर लिया गया। वक्त गुजरता रहा, फिर फितनों ने सर उठाया। अल मुख्तसर मुजद्दिदीन की लंबी फहरिस्त है, लेकिन मैं जहां तक पहुंचना चाहता हूं, मेरा मुकद्दर है कि मैं पहुंच जाऊं। इन सादात की मौजूदगी में, इनकी दुआओं के छाए तले वक्त ने फिर करवटें बदली। जलालुद्दीन अकबर जैसे बेदीन लोगों ने सर उठाया, वक्त ने फिर करवट बदली। नूरुद्दीन जहांगीर जैसे लोगों ने करवटें बदली, और इस दीन की शबीह को बिगाड़ने की नापाक साजिशें रची गई। यहां तक कि ऐसे फितने उठे मादल्ला कि ला इलाहा इल्लल्लाह अकबरो खलीफतुल्लाह का नारा लगने लगा। मादल्ला दीन इलाही कायम कर दिया गया। अकबर की बेदीनी ने इस कदर सर उठाया कि दीन की शबीह को बिगाड़ने की नापाक साजिशें रच डाली, और ऐसे ऐसे इल्हादो बेदीनी की गर्म हवाएं चली कि अकीदे मजरूह होने लगे। हजरत सिद्दीक अकबर की कुर्बानियों पर पानी फिरने लगा, हजरत फारूक आदम की कुर्बानियों पर पानी फिरने लगा, इमाम हुसैन की कुर्बानियों पर पानी फिरने लगा, शुहदाए करबला की शहादत पर पानी फेरा जाने लगा, और तमाम असलाफ की तारीखों को मस्त किया जाने लगा। उम्मत फिर मायूस होने लगी कि मौला अब क्या किया जाए, इस दीन को फिर से जिंदा करने के लिए किसी को भेज दे एक ऐसे मसीहा को जो आकर के आने वाहिद में इन तमाम इल्हादो बेदीनी की तुगयानियों का खात्मा करने वाला हो। भेज दे एक ऐसे मसीहा को जो आकर के उसकी एक ही ज़रबे यदुल्लाही से तमाम तर कुफ्र की इमारतें चकनाचूर हो जाएं। भेज दे कैसे मसीहा को। उम्मत मायूस हो रही थी, तो सुनो मेरे नबी का वादा है कि कयामत तक हर 100 साल के सिरे पर एक मुजद्दिद को भेजा जाता रहेगा। वक्त पूरा हो चुका था, और इस तरीके पर उम्मत जो है मायूसियों का शिकार हो रही थी। लेकिन उम्मत को क्या मालूम कि सरहिंद की मिट्टियों में करवटें कोई बदल रहा है। सरहिंद से ईमान की खुशबू उठने वाली है। गुंबदे खतरा के मकी ने इशारा किया, मेरे उम्मतियों घबराने की जरूरत नहीं है, मैं अपने ही एक बेटे को भेज रहा हूँ, अपने ही एक सरकर्दा को भेज रहा हूँ। तो 971 हिजरी 14 शव्वाल मुकर्रम की मुकद्दस तारीख में सरहिंद की सरजमीन पर एक लाल ने आंखें खोली कि तमाम यजीदियों की आंखें बंद हो रही। और जो हुकूमत के नशे में आकर के दीन की शबीह को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे, एक गुदड़ी में मलबूस फकीर ने उनकी औकात याद दिला दी।
और कहा बद्र के रास्ते से आने वाले वो कभी तारिक बिन जियाद होंगे, कभी नूरुद्दीन जंगी होंगे, लेकिन मैं सुफ़ा के चबूतरे के रास्ते से आया हूं। मैं सुफ़ा के चबूतरे के रास्ते से आया हूं। ये दूसरे दरिया का कनेक्शन है, दोनों दरिया कदमे मुस्तफा से मिलते हैं। तारिक बिन जियाद का रास्ता भी उसी समंदर से मिलता है, नूरुद्दीन जंगी का भी रास्ता उसी समंदर से मिलता है, सलाहुद्दीन अय्यूबी का रास्ता भी उसी समंदर से मिलता है, हजरत औरंगजेब आलमगीर का रास्ता भी उन्हीं मुकद्दस समंदर से मिलता है। ये रास्ते वहां से होकर ये एक अलग रुख से आते हैं दीन की तबलीग के लिए, लेकिन सुफ़ा के चबूतरों की रोशनी जो बिखरी और वहां से आई तो सरहिंद में जिसने आंखें खोली वो सुफ़ा की चबूतरों के अमानतों का अमीर था मेरा मुजद्दिद। और आंखें खोली, वक्त के फिरौना का मुहासबा किया। अब चूंकि मैंने जो बात इब्तिदा में कही थी कि कहीं किताबों की वर्कगर्दानी होती है अगर वक्त होता है तो, लेकिन कम पड़ता है तो कलेजों में उड़ेला जाता है, फिर उसे इल्म लदुन्नी कहा जाता है, फिर उसे पढ़ने से नहीं पिलाने से ताबीर किया जाता है, फिर उसे पिलाने से ताबीर किया जाता है। उन्हीं पीने वालों की जमात में एक सरकर्दा अफराद का नाम है हजरत शेख सरहिंद मुजद्दिद अल-फैसानी की जात उन्हीं पीने वालों में है। मकतब कॉलेज और मदरसों का इदारों का सहारा नहीं है, वो उठता है तो चंद महीनों में हाफिज़े कुरान होता है और इस तरीके पर एक नबी की हदीसों की तिलावत करता है कि कौम अंगुष्ठ बदंदा है कि ये इल्म आया कहां से। मकतब में तो इतना दिन नहीं दिया गया, किसी उस्ताद के सामने तो इस कदर जानवे तलम्मुस को नहीं तय किया गया। ये इल्म कहां से आया? वक्त के तमाम तर हुक्मा और जोमा सब हैरान हैं, लेकिन मेरे मुजद्दिद ने ऐलान कर दिया, लादानो तुम्हें क्या मालूम है कि दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। मैंने हजरत बाकी बिल्लाह के मशरब से चश्मे से पी लिया, हजरत बाकी बिल्लाह के चश्मे से सैराबी हासिल कर ली है। दिल्ली और गर्दो नवाह के सफर में हजरत बाकी बिल्लाह से मुलाकात होती है और वहीं पर हल्के इरादत में दाखिल होते हैं। तमाम सलासिल की इजाजत और खिलाफत हजरत शेख बाकी बिल्लाह ने अता करके बता दिया कि जो कामिल होता है उसे बार बार टाला नहीं जाता बल्कि आने का इंतजार किया जाता है। इस तरीके पर अकबर के दौर में खामोश तबलीग रही। उसके बाद वो मर गया, मौत के घाट उतर गया। आखिर कब तक ये कुफ्र के पुलिंदे जिंदा रहते? समेट दिए गए। नूरुद्दीन जहांगीर ने तख्त को संभाला, वो भी कुछ दिनों तक इस चीज का शिकार रहा, गफलत के पर्दे पड़े रहे, लेकिन बहुत सारे उलमा और मुकद्दस हस्तियों के साथ इमाम रब्बानी ने मुलाकात की और उसके अकीदे को संवारा और उसे दुरुस्त किया। शहनशाहों के दरबारों तक जो अपनी धमक तबलीग की पहुंचा दे उसे इमाम रब्बानी कहा जाता है। जहां अच्छे अच्छों की बोलती बंद होती है, जहां बोलने से पहले उन्हें अपना जनाजा कंधों पर उठता दिखाई देता है, लेकिन जब बेबाकी आती है तो बेबाकी लाई नहीं जाती, मदीने वाले की अता होती है। तरीके पर आपने उसके अकायद को दुरुस्त किया, मामला चलता रहा, ठीक ठाक रहा, लेकिन आगरा के कुछ उलमाए सूने भड़का दिया। हाँ, उन बुरे उलमा ने जिन्होंने दाढ़ी और टोपी की कीमत
जो है शाही खजानों से उसकी मोल तोल कर ली और बेच दिया अपनी दाढ़ियों टोपियों को शाही खजानों तले। और इस तरीके पर बर्बादी जो उम्मत में दाखिल हुई इन्हीं उलमाए सू की देन थी। उन्होंने भड़काया, कहा कि हुजूर सब कुछ तो आपने मान लिया, लेकिन ये नहीं देखा आपने, ये आदमी आया दरबार में, आपको सजदा नहीं किया, झुका नहीं, जरा भी ताजीम नहीं की। उसका माथा ठनक गया। कहा, अच्छा ऐसा किया तुमने, कुछ नहीं सुननी है, ले जाओ इसे और ग्वालियर के जो है किले में इसे नजरबंद कर दो, कैद कर दो। अब शेखे सरहिंद को तो ये कहना चाहिए, अरे हुजूर बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं तो जानता ही नहीं था दरबार के आदाब ऐसे होते हैं, चलिए फिर से किए लेता हूं। लेकिन नहीं, हथकड़ी डालने वालों करीब आ जाओ, मैं हजरत यूसुफ की सुन्नत अदा करने के लिए बेताब हूं, आओ तो सही। आईने जवा मर्दा हक गोई वो बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रुबाकी। बहुत कुछ किया उसने, लेकिन इमाम आंखों में आंखें डालकर बातें किए और चले गए। 1 साल कैदो बंद की मुसीबतें बर्दाश्त किए। इसने समझा कि 1 साल में नशा हिरन हो गया होगा। अब दरवाजा खोलो तो खोलते ही ये कहेंगे कदमों पे गिरकर, अरे हुजूर माफ कर दीजिए, मैं आपकी बातों को मानने के लिए तैयार हूं। ये सारे जो है गुमान के साथ दरवाजे खोले गए। लेकिन जो दरवाजा खुला तो मुसलमानों सुनो, इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर यह इनकलाबी तारीख भी मौजूद है। जो दरवाजा खोला गया किले ग्वालियर का, तो जितने कैदी थे जेल के सब कलमा पढ़कर मुसलमान हो चुके, कलमा पढ़कर मुसलमान हो चुके थे। कहा यह ऐसा शेर है जिसे रस्सियों में हथकड़ियों में जकड़ा नहीं जा सकता, इसे कहीं भी रखोगे दीन की रोशनी पहुंचा करके रहेगा। और आजादी दे दी गई और इमाम रब्बानी के शरायत को जहांगीर मानने पर मजबूर हो गया। छोटे दरवाजे भी बनाए गए थे कि कहीं आते हुए दरबार में झुक कर आए तो दिल की तमन्ना पूरी हो जाए। लेकिन इमाम ने पहले कदम दाखिल करके बता दिया, ओए नादान, ये सर सिर्फ उस माबूद के आगे झुकने के लिए बना है। कट तो सकता है लेकिन ये सर कभी झुक नहीं सकता है। जिसकी गर्दन न झुकी जहांगीर के आगे, वो मेरा इमाम रब्बानी है, जिनकी मोहब्बतों की जो है शवाएं आज यहाँ इस महफिल में मौजूद हैं। उनके खानदान से ताल्लुक रखने वाली इन सादात की मुकद्दस हस्तियों को हम और हमारे माँ बाप, हमारी नस्लें इनके कदमों से चिमटे जर्रात पर कुर्बान हो। इन सादात के दम कदम से कल भी साहब दीन की बहारें थीं, आज भी हैं और सुबह कयामत तक रहेंगी। हम इन नवासे रसूल से हम ये इल्तिजा करेंगे कि अपने बाबा जान से कम हम गुनहगारों के लिए इतनी इल्तिजा जरूर करना कि ये भिखारी भी लाइन में लगे हैं, मेरे आका हमें अपने मंतों में शामिल फरमा ले। और ये जब कल सुए जन्नत चले अपने नाना हुजूर के साथ, तो कम से कम ये भी कहें मुड़ करके, अरे जन्नत में आओ लोगों, नाना बुला रहे हैं, जन्नत में आओ लोगों, नाना बुला रहे हैं। ये हमारी तमन्नाएं हैं, आरज़ुएं हैं। सिलसिले नक्शबंदिया हिंदुस्तान की सरजमीन पर वो अजीम सिलसिला है जिसने अहयाए दीन में जो है बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और आज भी सरे फहरिस्त नाम नजर आता है। अल्हम्दुलिल्लाह उन कुर्बानियों का तज़किरा अगर मैं करूं बहुत वक्त के दामन में वसात होनी चाहिए। मौला करीम हम तमामी को इमाम रब्बानी के चौखट पर जबीन अकीदत खम करने और उनकी कुर्बानियों को तस्लीम कर कर नजराने अकीदत पेश करने की मौला तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। आला हजरत वारदो अन्ना के शेर से तकरीर का इख्तिताम, तकरीर का मौजू सिमट गया है। अब बरकतन इमाम अहले सुन्नत जिन्होंने मुजद्दिद अल्फे सानी की कुर्बानियों की लाज रख ली और जिन्होंने उन बुजुर्गों की कुर्बानियों के तमाम तर जितने भी नुकूश थे मेरे मुजद्दिद ने अपने वक्त में हिफाजत किया और आज भी अगर गुंबदो मीनार पर चमक बाकी है तो ये देन बरेली के ताजदार का है जिन्होंने मुजद्दिद की कुर्बानियों को महफूज कर दिया, जिन्होंने गौसे आजम की कुर्बानियों को महफूज कर दिया।
तो ये सिलसिला चला। कहीं किताबों की जरूरत पड़ी तो 1400 किताबें बरेली का ताजदार अहमद रजा दे रहा। कहीं करामत की जरूरत पड़ी तो कटोरे में सागर को समेट कर मोइनुद्दीन ने ऐलान कर दिया और कहा कि सुफा के चबूतरे की सुन्नतें भी जिंदा है, बद्र के गाजियों की सुन्नतें भी जिंदा है। अल्लामा हसन रजा का बरेलवी का वो शेर मैं बताऊं। लहद में आका की दीद होगी, मैं सज के घर से निकल रहा हूँ। लहद में आका की दीद होगी, मैं सज के घर से निकल रहा हूँ। मेरे अजीजों ये रोना कैसा, मकान ही तो बदल रहा हूँ। और किसी के दर का, पूरे जलसे का माहसल ये शेर, किसी के दर का फकीर हूँ मैं, मोहब्बतों का असीर हूँ मैं। किसी के दर का फकीर हूँ मैं, मोहब्बतों का असीर हूँ मैं बेसहारा नहीं हूँ लोगों, नबी के टुकड़ों पे पल रहा हूँ। मैं बेसहारा नहीं हूँ लोगों, नबी के टुकड़ों पे पल रहा हूँ। लहद में आका। अस्सलाम वालेकुम।